इवनिंग। इवनिंग गुड का। इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ऑल ओके सर। ऑल गुड। वेरी गुड। कोई डाउट हुआ किसी को कहीं पे? नो सर। नहीं सर, सो फar नहीं। ओके। दिनेश, कोई डाउट हुआ? नहीं सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। आ जाए सर। दिनेश ओके बोलो सर। कृष्णा, कोई डाउट हुआ? हाँ सर, मेरा एक डाउट है। डाउट ये है कि सर जो दा का यूज हो रहा है सर, कभी नीचे लग रहा है कभी ऊपर लग रहा है। ये थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए सर। देखो, दा का जो यूज है ना, मैंने बताया था कल ही। उसका यूज कभी ऊपर या कभी नीचे ही जाएगा वो। अगर दा से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब डॉट से बनेगा। अदरवाइज वैसा ही रहेगा उसका। तो अभी स्टार्टिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आगे आपकी हैबिट हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, है ना। अभी जिसके साथ जैसा बनना है उसको वैसे ही बनाना है। ओके सर, ओके ओके। ओके शिवेंदु, कोई डाउट है? नो सर, नो एनी डाउट। ओके अभिषेक। प्रैक्टिस आज लो रह गई थी सर, तो मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूज, थोड़ा सा बाहर हो गया सर। मैं प्रैक्टिस कर लूंगा सर आज, कल तक मैं दोबारा से ठीक है, इसको। ठीक है, ठीक है। अदर कोई डाउट्स नहीं है ना? मंशु, कोई डाउट है? नो सर। हाँ सर, आदेश, कोई सर आप डाउट? क्या कह रहे थे? नो सर, नो कोई सर। डाउट है किसी को? नहीं सर, सर प्रैक्टिस ठीक थी। हाँ प्रैक्टिस ठीक था। आप नाम क्या है आपका? शीतल शीतल, सर, शीतल। है ना? हाँ जी सर। प्रैक्टिस ठीक थी आपकी। ओके सर, थैंक यू सर। टू द का नहीं वामसी, समझ है। आपका कोई प्रैक्टिस नहीं आ रहा है आपका? आप प्रैक्टिस कर रहे हो वामसी? सर नहीं सर। वामसी। ओके। देखो, सब लोग प्रैक्टिस करके ना मुझे शेयर करोगे तब मुझे कंफर्म होगा ना कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। सर ये मैं चेक दिनेश का कैसे प्रैक्टिस, करूंगा? सर ये दिनेश का प्रैक्टिस देख लिया था सर, पीडीएफ। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ चेक किया था मैंने, ऑल गुड है। ठीक, थैंक यू सर। हम्म। मदिया, आपका प्रैक्टिस करनी है आज? एक्चुअली घर पर नहीं थी मैं। ओके, बट प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, है ना? ओके ओके। आदेश, जीटी। हाँ जी सर। आप प्रैक्टिस का मुझे पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं कर रहे हो आप? हाँ मैं करता हूँ सर, आपको हम्म। शेयर करता हूँ ठीक है। क्या। आप जो भी प्रैक्टिस करना ना वो मुझे शेयर कर देना। हाँ है ठीक ना? है अभी सर। स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए दिक्कत होगी। आगे आपको खुद भी कुछ नहीं चेक करना पड़ेगा। आपको खुद ही समझ ओके में आ सर। जाएगा कैसे यूज करना है इसको। ओके सर। जब तक आप लोग यूज टू नहीं हो जाते हो तब तक एटलीस्ट मुझे शेयर किया करो, है ना। जीटी, आपका क्या नाम है? आपने जीटी लिखा हुआ है। मैंने सबको बोला है कि अपना नाम मेंशन करके रखो, जीटी। आज क्लास बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। वो लोग ड्रॉप्स में हैं। अगर सब लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आप 1 महीने से ज्यादा आप चल पाओगे। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आप क्लास को ड्रॉप कर दोगे। नेक्स्ट मंथ में आपका जो 25 लोग हैं
इसमें आप 15 ही बचोगे। सो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। चलो प्रैक्टिस ओके बताता सर। हूँ कैसे करना है। हम्म सर मुझे एक डाउट था सर। यस प्रियंका। सर मुझे वो टू टू दो का नहीं समझ आया सर। टू द समझ नहीं आया है। हम्म। ओके, मैंने बताया था एक स्मॉल टिक किसके लिए बनता है? द के लिए। हम्म। अगर द के लिए एक स्मॉल टिक बनता है देन टू आपका तो ऐसा बनता ही टिक से ही। लेकिन द अगर और एक स्मॉल टिक से बन रहा है तो टू अगर ऐसा बनता है, द के लिए हम स्मॉल टिक को ऐड करेंगे इसमें। टू एंड द। मैंने बताया था कि पी और बी के साथ अभी चैप्टर 1 में द नीचे बनेगा इस फॉर्म में, बाकी टी, डी, सी एच एंड जे। ये जो मैं आउटलाइंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब आपके लिए सिर्फ एक आउटलाइंस नहीं है, ये आपके लिए एक लेटर्स बन चुके हैं। एंड ये आपके लिए एक वर्ड बन चुका है, ये भी आपके लिए वर्ड बन चुका है ना? तो अब आउटलाइंस नहीं, अब आउटलाइंस में आपको वर्ड ढूंढना है। समझ आया। चलो प्रैक्टिस को देखते हैं हम। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पैरा है एक डॉट एंड स्ट्रेट लाइन है, और एक हैवी डॉट है एंड फुल स्टॉप है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस सर द से ही स्टार्ट होता है तो हम डॉट का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक ये जो आपका डॉट है ये हो गया आपका द। ऊपर स्ट्रेट आउटलाइन है, डार्क है, नीचे स्ट्रेट है, लाइट है, और डार्क के बाद एक हैवी डॉट का साइन है। हैवी डॉट का साइन मतलब वॉवेल ए। वॉवेल ए, और स्ट्रेट आउटलाइन डार्क मतलब डी, स्ट्रेट आउटलाइन डार्क लाइट मतलब टी। ठीक है। हो गया द डेट। द डेट पहला पैरा है आपका। सेकेंड पैरा है आपका, सेम डॉट है आपका ऑन द लाइन, यानी कि द। फिर है हमारा पी एंड जे। पी आपका लाइट होता है, जे आपका डार्क होगा, एंड फुल स्टॉप है। तो डॉट का तो आपको क्लियर है कि द एंड पी के साथ वॉवेल ए आ रहा है, हैवी डॉट है, वॉवेल ए, पी ए जे। तो द पेज एंड फुल स्टॉप। क्लियर? थर्ड है आपका एक स्ट्रेट बी आउटलाइन है डार्क, बी ए टी और द का स्मॉल टिक है, एंड वॉवेल ए का एक हैवी डॉट है, एंड वापस से पी है और जे है। क्या होगा? डेट द पेज। डेट द पेज। तो आपको लिखना है डेट द पेज। पेज। द देखो क्या क्या था मैंने कि अगर द से सेंटेंस स्टार्ट होता है देन आपका डॉट लगेगा। लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ में द आ रहा है, लाइक डेट के साथ में भी आया द, तो हमने क्या किया कि स्मॉल टिक का यूज किया है। हमने डेट के साथ यूज नहीं किया, हमने टी के साथ द को यूज किया। तो टी के साथ आपका जो द होता है वो अपवर्ड बनता है। गॉट इट? यस। डेट द पेज। एंड फोर्थ पैरा है वही सेम आउटलाइन, द डार्क डेट। डॉट, डी एंड टी, द डेट द डेट होगा। यस, क्योंकि जो डॉट है वो है लाइट, तो लाइट डॉट के लिए क्या होगा? वॉवेल ई। तो द डेट। ओके सर। क्लियर? फुल स्टॉप का यूज करते रहना है।
फिफ्थ पैरा है Peed. कौन बताएगा क्या है ये? Peed. पेद, ओके। एंड ये क्या है? ये Depth. ऊपर डार्क है, नीचे लाइट है। Pee the depth. डेप्थ Pee the पे depth. द डेट, वेरी गुड। पे द डेट हो गया हमारा, पे द डेट। पी ए सिक्स्थ है आपका, एक छोटी सी आउटलाइन है, Who. जे के तरीके से बन रही है लेकिन शॉर्ट है। Who. टू Who. वेरी गुड। हु, टू पी ए ए टू पेज हु पेज, Who paid the debt? टू सॉरी पेज पेज नहीं होगा, पेड होगा। Who टू paid the debt? पेड होगा। टू पेज डी Paid the debt. टू पेज पेड डेप्थ द डेट होगा ना, बुक से आपने देखा है, हु पेड द डेट। पेज हु डेप्थ पेड द डेप्थ डेट। सेवंथ पैरा है आपका, Pay. द कौन बताएगा इसको? Pay. Pay. समृद्धि, Abe. Abe. एव, ओके एव। नेक्स्ट वाला क्या है? संस्कृति, Page. पेज Patch. पेज पेज Patch. पेज 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 एम पेज सबको बोलते रहना है, जो भी लिखा हुआ है, जिसको जो भी समझ में आ रहा है उसको बोलते रहना, एम पेज। एंड पेड पेज इट, पेज Paid. Paid. एम पेज पेड इट। इट में कोई पेज वॉवेल क्यों नहीं लगा है? पेज क्योंकि ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कोई वॉवेल का यूज नहीं होगा। एम पेज पेड इट, कॉमा, बट टेड डे पेड इट It. एंड टू, एंड है फुल Full स्टॉप, stop. ठीक है। क्या होता है? एम पेज पेड इट बट टेड डे पेड इट टू। एब पेज, ये एब और पेज दोनों ही नाम है। पेज एब पेज पेड इट एंड बट टेड बट डे Dad. पेड इट टू, टी Dad. डबल ओ टू। It. Dad. Paid क्लियर है the इतना? ठीक है। debt. एट्थ पैरा देखते हैं हम। एट्थ है हमका, मान लो टेड है। Dad. Dad. टेड, ठीक है। Paid. Paid the debt.
paid the debt. टेड पेड द नंबर 7 में हाँ नंबर 7 में डेप्ट 2 के पहले जो कॉमा है, कॉमा का सिंबल जैसा है, वो क्या है एग्जैक्टली? ये कॉमा ही है। एब पेज पेड इट कह रहा है एंड कह रहा अच्छा, बट टेड डे पेड इट टू। सेंटेंस बना रहा है ये। टेड के बाद जो मतलब टू बट से पहले ये कॉमा ही है। कॉमा का यूज वैसा ही होगा जैसा होता है। पेड डेड पेड इट कॉमा टू फुल स्टॉप ठीक है। एड्स पैरा क्या है? टेड पेड इट, सॉरी टेड पेड द डेट एंड हैज एब पेड वेट। एब पेड एड्स पैरा है which एब That paid debt which पेड it paid. एब पेड एंड फुल स्टॉप। क्या होता है? द टेड है हमारा किसी का नाम। दी ये दी मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग इसका हाइफन का यूज कर सकते हो। हाइफन का यूज ऐसे ही होगा, मान लो एब किसी का नाम है तो उसके नीचे एक हाइफन, पेज किसी का नाम है हाइफन, टेड किसी का नाम है हाइफन। द ठीक है। टेड पेड द डेट विच एब पेड। द डे टेड पेड द डेट द डे एब दी एब विच द डे एब एब दी paid पेड। the day Ab paid the debt. चलो पेड नाइन्थ बताओ। दी The दी the day ओके the day ओके द Ab डे paid the day Ab paid the debt. डे द डे एब पेड द Debt. द डे Aid एब paid पेड the द debt. ये ठीक है द डे डेट। एब पेड द Debt. डेट डेट Dad कॉमा dad टेड paid sorry टेड पेड। डेट ठीक है टेड पेड it टेड पेड it इट टू to full stop. फुल स्टॉप। नाइन्थ वाला क्या है? It नाइन्थ वाला है हमारा द डे it paid वन सेकेंड द डे the एब day पेड द paid the debt एब paid the हेलो debt एब ऑफिस में बैठो। paid ठीक है क्लास चल रही है, बोलो क्या हुआ? छुट्टी हो गई? कहाँ हो? नहीं आ जाऊंगा मैं। आओ। it ठीक है द डे एब पेड द डेट it paid डेट पेड इट टू। to it pays to ठीक है टेंथ वाला क्या है? it pays to Two page two. it pays to पेज टू डू पेज सॉरी डू पेज टू होगा क्योंकि जो आउटलाइन है वो डार्क है। dark है sorry डू पेज टू डू पेज टू to डू पेज टू। एड add इट ठीक है 11th क्या है? add एड एड एडर सॉरी एड add एड एडर
A dead, Shruti, Sheetal. A dead, The aid at the day. To do. no, To wrong do. है. To do. To It do. Yes. To do. A dead, to do. To do. Full stop. Added to do. it It है उसके बाद. It full stop. Added to do. It. Full stop. added Aid To do. to do Full stop. it. It full stop. Full stop. ठीक है. नेक्स्ट जो पैरा है वो है हमारा Pated pated पे to. Pated to. पेटेड टू. Aid. पेटेड टू. एड. Aid. एड. Abe. एड. Abe. और Abe. abe Abe. Abe, Full Abe. stop. फुल स्टॉप. तो ये है हमारा पे टेड टू To. एड Aid. और Abe. एड. है ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ गया. Yes, sir. अभिषेक Yes. क्लियर है. सर सर वो थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया था तो थोड़ा सा दिक्कत हुई. मैं प्रैक्टिस ठीक करूंगा है, तो कोई थोड़ा इशू सा नहीं है. बट हाँ, प्रैक्टिस ही मेन है. जैसे कि जिसने भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो मुझे शेयर करो एंड मैं फिर सजेस्ट करता हूँ आपको कहाँ पे आपकी गलती हो रही है. ठीक है. कितना पैसा होता है? अभी तो 2 ही दिन हुआ है, बट जब लिखो ना तो फिर लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है. ऐसे थोड़ा तो समझ आ रहा है. स्ट्रोक्स में आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. वो थोड़ा सा होता है, लेकिन वो हर टाइम नहीं रहेगा ना. जी सर. अभी आपको ना ये अभी आपको लग रहा है टफ है. अभी आपको लग रहा है ये टफ है, लेकिन कल जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको ये ना बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही स्टार्ट करूंगा, आप खुद ही बोलोगे मुझे चैप्टर 1 का पूरा सब कुछ रूल्स जो भी है, वर्ड कैसे हैं, साउंड कैसा है, सब कुछ आपको क्लियर है. आप कल ही बोलोगे ये चीज. ठीक है. दिनेश यस सर. सर क्लियर है. यस सर. ओके. जीटी सॉरी शिवेंदु क्लियर है. हाँ सर क्लियर है. थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर वो आइडेंटिफिकेशन में भी थोड़ा सा डाउट्स आता है, बट ठीक है सर. ठीक है, कोई नहीं. अभी पहला डिस्कशन हो रहा है, इसमें थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम सबको होगी. नो इश्यू. ठीक है. सर तो लिखने में आदेश. हाँ. हाँ सर लिखने में नहीं, समझ आ पढ़ने रहा में है. दिक्कत हो रहा है थोड़ा. हम्म. ठीक है. आदेश आपको क्लियर है. हाँ जी हाँ क्लियर है. थोड़ा बहुत है पर वो हो जाएगा सर. एक्चुअली सर मैं थोड़ा कोप अप नहीं कर पाया तो सर मुझे थोड़ी दिक्कत. सर अगर आप आगे इस बार स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा सर. अभी जो आपने थोड़ा सा दिक्कत हुई, थोड़ा सा दिक्कत हुई है, प्रैक्टिस नहीं की है. देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी ने पूछा था मुझसे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप अगर 1 घंटे के बीच में बोलोगे कि मेरी 4 डिक्टेशंस लो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा आपको कि आपकी 4 डिक्टेशंस नहीं होगी. स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैनेज करके हमें चलना होगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हो. तो इसमें मेरे हिसाब से चलना होगा. आगे जाके आप 30-40 एक्सरसाइजेस के प्लस पे जाते हो, देन आपके अकॉर्डिंग मैं चलने लगूंगा. सर मैं बाबू आ आपसे गई खुद थी. पूछूंगा कि आपको कितना डिक्टेशन कर सकते हो. 1 2 3 मैं चैप्टर्स बता दूंगा. अभी हमको समझाने में क्या, पूरा समझाने में, ये समझाने वाली चीज नहीं है.
मेरे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में जो भी क्लासेस होती है उसमें सिर्फ इतना होता है कि मैं बोल देता हूँ मैं जो कल चैप्टर करवाया था वहां तक चैप्टर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आज यहाँ पे क्लियर किया हूँ सबका, ये चीज मैं क्लियर नहीं करता। ये चीज आपको क्लियर करना होगा खुद से। ये चीज आप खुद से क्लियर करते हो कि कौन कौन सा वर्ड है, कैसा साउंड है। नोटबुक जो आपका, सॉरी, आंसर की और न्यू एरा वाली जो रेड वाली बुक है, उन दोनों से आप क्लियर करोगे खुद से ये क्या है। मैं सिर्फ कंफ्यूजन दूर करूंगा आपका। तो आपको अगर थैंक कभी यू। भी किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, वो एनी टाइम मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है अंशु, ऑल क्लियर ना? यस। ठीक है शीतल, क्लियर है सब? यस सर, यस सर। ओके भव्या, क्लियर है? यस सर। ओके ज्योति, Yes, sir, all clear. ओके कृष्णा, ऑल क्लियर ना? क्लियर सर। ऊपर टूट ओके गया। मदिया, ऑल क्लियर? यस सर, और क्या? ओके नेहा कोमल, यस सर। क्लियर है पढ़ने ना में थोड़ा सब? दिक्कत हो रहा है सर, स्ट्रोक लिखने में इशू नहीं हो रहा है, पर पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ वो मैं अभी अभी आपका कल तक ये सब कुछ डाउट जो भी है ना, जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है राइट करने में या हम्म। फिर रीड करने में, दोनों में प्रॉब्लम सारी कल तक खत्म हो जाएगी। ठीक है ओके सर। अभी मैं ठीक से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। ठीक है पलक, ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके प्रियंका, यस सर, ऑल क्लियर। ओके 1+CPH 2707। आपने नाम मेंशन नहीं किया है अपना। समृद्धि, ऑल क्लियर ना? यस सर, एक चीज पूछनी थी पर बोलो। सर, जैसे ये 11th वाले में आपने ईडी का जो बताया है वो लोअर केस में आपने हम्म बताया है, पर सर अगर बुक में देखा है तो वो कैपिटल लेटर वाला ई है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मतलब कैसे करेंगे नहीं इसको ये कि जो। आपका नाम है ना, नाम है देखो, ईडी के हाँ बगल में जस्ट आपके नीचे हाइफन लगा हुआ है, जी सर। तो ये नाम है ना, तो नाम के लिए आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। हम्म ओके संस्कृति, ऑल क्लियर? यस सर। सर एक ओके चीज शल्लू, पूछनी थी सर। सर मुझे एक बस चीज टू पूछनी थी मिनट्स कि हाँ, सर जो एक बार अभी सबसे सर कंफर्मेशन, एक बार कंफर्मेशन ले लूँ सबसे, मैं वापस आपके पास आता हूँ। शल्लू ऑल क्लियर? सर एक, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग अभी हम्म जब स्टार्ट में कर रहे हैं तो नेम के नीचे हम लोग हाइफन यूज कर रहे हैं, हम्म है ना? हम्म जब हम लोग डिक्टेशन लेंगे जल्दी जल्दी, मतलब जब हम लोग डिक्टेशन लेंगे जल्दी जल्दी, तो भी हम लोग हाइफन मेंशन करते जाएंगे ना जब नाम लिखना होगा। हम्म। आपका हाइफन ड्रॉप हो जाएगा। अभी आप लोग की हैबिट नहीं है। जैसे हमको क्या होता है, हमको बहुत दूर तक जाना है तो हम पहले जीरो से ही तो शुरू करेंगे ना। अब मैं डायरेक्ट हम्म। आपको एडवांस ही करा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा उसमें। तो रूल्स, बेसिक वाले रूल्स आपको समझना पड़ेगा। आप यूज करते हो या यूज नहीं करते हो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ओके सर। श्रुति ऑल क्लियर? Yes, sir. के वामसी, ऑल क्लियर? यस सर। ओके प्रैक्टिस जो भी करते हो आप लोग प्लीज शेयर करना मुझे, अदरवाइज मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा आपके ऊपर। जितने भी लोग मुझे प्रैक्टिस शेयर कर रहे हो, वो मुझे याद रहता है कि किसने कितनी अच्छी प्रैक्टिस किया हुआ है। नाम भूल जाता हूँ कभी कभी बस, बहुत सारे लोग हो। ठीक है अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे? मैं वही कह रहा था कि सर जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी सर, वो जो आपने जो चैप्टर 1 में जितने 7 हमारे पॉइंट्स है उन्हीं के ऊपर बेस्ड ही है ना, मतलब सारा जो जो एक्सरसाइज करना है, मतलब वो इनको सबको एक एक करके
ये साथ साथ तब इसमें ले लिया तो उसी पर बेस्ड है ना, देखो उतने ही है हाँ, सब। उसी पे बेस्ड है। देखो अभी क्या है ना कि अभी हम बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना रहे। अभी हमने प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाया, बस नॉर्मल, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 6 कॉन्सेंट पढ़े और 2 वोवेल्स पढ़े। उतने के बीच में आप कितने वर्ड बना लोगे, ये बहुत डिफिकल्ट है। सो हमने क्या किया, 12 पैराग्राफ बहुत ही मुश्किल तरीके से बना दिया। जिसने भी बनाया होगा उसको मेरा बहुत बहुत नमन है, क्योंकि इतना टफ काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो और किसी को कुछ कहना है? नहीं सर, ऑल गुड। मुझे ये पूछना है कि मतलब मेरी प्रैक्टिस 50 to 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, तो टाइम तो ज्यादा देना चाहिए, तो फिर मैं ये पूछ रही हूँ अगर एक्स्ट्रा मैं कहीं से 15 टू प्रैक्टिस कर 20 सकती। मिनट्स में आपके प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाते हैं। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। नहीं सर, क्या नाम मेरे है को आपका? लग 5 मिनट्स। सॉरी, क्या नाम है आपका? 50 to 20 मिनट्स में? श्रुति। 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 आपका 15 to 20 मिनट में प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है। यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ देखो, अभी हमने क्या किया ना कि अभी हमने जस्ट छोटा छोटा वर्ड, ये मतलब कॉन्सोनेंट्स या फ्रेजिंग थोड़ा थोड़ा करके कर रखा है ना। हो जाएगा। हम्म। अभी ये आपका बिल्कुल बेसिक है। हमने बेसिक कितने दिन में कवर किया? चैप्टर 1, सॉरी एक्सरसाइज 1 तक पहुंचना हमने 3 दिन हो गया आज। एंड यस सर। एक्सरसाइज 1 आपका कंप्लीट होगा 4 दिन में। जबकि ये 4 दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का काम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का काम है। तो सर अभी हमने बिल्कुल बेसिक से कर लिया, लेकिन अब कल से हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 के लास्ट तक जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे एंड करके, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 पे ही जाएंगे कल। देन आपको प्रैक्टिस करने में 1 to 2 आवर्स के समथिंग लग सकता है। यस शिवंजू, सर बोलो क्या कह रहे हो? सर ये सर थोड़ा फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सर। क्या? चैप्टर 2 फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा रहेगा। 3 घंटे लग नहीं जाएंगे नहीं, प्रैक्टिस। नहीं नहीं, आपका 1 to 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा सारा। 1 to 2 आवर्स इनफ है, इतना ज्यादा नहीं रहेगा। ओके अभी सर। आपका बेसिक चल रहा है ना, अभी आप लोग उतना हैबिट नहीं बना पाए। आपको लिखना कैसे है? 4 दिन का टाइम इसीलिए लग गया हमें। मेरे को स्ट्रोक्स ओके शिवेंदु। में प्रॉब्लम, जब स्ट्रोक्स में टाइम जब शुरू हुआ था ना फर्स्ट डे, तब स्ट्रोक्स में थोड़ा स्लो थे। मतलब मेरे को फर्स्ट क्लास का प्रैक्टिस में लगा था 45 मिनट्स। सेकेंड क्लास में क्योंकि इसमें सब पंक्चुएशन वगैरह सब था, तो मेरे को लगा था 45 to 50 मिनट्स, ऐसा कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट उतना 40 मिनट से ज्यादा ही लगा था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चैप्टर 2 में आपको भी 1 to 2 आवर्स का समथिंग लग जाएगा, क्योंकि 8 कॉन्सोनेंट्स होंगे इसमें, 2 वोवेल्स होंगे एंड कुछ वर्ड्स होंगे। एंड एक्सरसाइज 2 की भी प्रैक्टिस करके लाना होगा। कल कल तो पहले हम एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस करके इसको डिक्टेट करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देन आपको एक्सरसाइज 2 की प्रैक्टिस करके आना होगा। सर ओके ये शिवेंदु, आप डिटेल्स क्या कर ऑफ रहे हो? हाँ। सर मैं ये बोल डिटेल रहा ऑफ था सर ये लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक में थोड़ा सा मतलब उसको डिफरेंस क्रिएट करने का कुछ तरीका, क्योंकि प्रॉब्लम आता है सर थोड़ा सा। वो थोड़ा सा रहेगा अभी। अभी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ना पेंसिल जो पकड़ने का बिल्कुल सही तरीका होता है ना, अभी आप लोगों के हाथ को वो चीज पता नहीं चला है। लाइक मैं अगर इसको ऐसे पकड़ता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट करके रखूंगा, ठीक हो, देन ये लाइट बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इसको झुका दूंगा, अपने टाइप इसको खींच लो, और उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके बनाओ, देन ये डार्क बन जाएगा। पेंसिल का यूज कर रहे हैं आप तब, पेन से वही कोई भी सर यूज एक्चुअली नहीं होगा। प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि शार्पन कैसे करें पेंसिल को, अलग अलग तरीका बता रहा था सर। मैं एक्चुअली वो यूट्यूब देख के सर इसको ना वो कैमरा में दिखाएगा please? किया सर इसके लिए कि, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट स्ट्रोक में और हैवी स्ट्रोक में थोड़ा डिफरेंशिएट करने में, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर देखो अभी। देखो, शिवेंदु मैं क्लियर करता हूँ। आप ना पहले जब साफ करते हो ना पेंसिल को, ऐसे साफ करना। उसके बाद क्या करना है, आपके शार्पनर पे ना एक साइड में एक थोड़ा थोड़ा कट ऐसे दिया गया होगा। हाँ ये वहां सर पे इस पे अपने, कट करने का ये साइड में ना। हाँ, हाँ इस पे ही आप रब करो इसको, थोड़ा सा रब करना है। यानी कि जो नुकीली वाली साइड है वो थोड़ा सा टूट जाएगा। देन आपका परफेक्ट शेप आएगा। उसमें आप 1 to 2 आवर्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें टूटेगा भी नहीं वो। ओके सर।
और और थोड़ा मेरी सा जो पेंसिल है, जैसे कंफ्यूजन होता है तो फिर अंडरस्टैंड करने में कि लाइट स्ट्रोक है या हैवी, थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो अभी 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 थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सुरेंद्र, अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जाता है। ओके ओके सर। हम्म मेरी जो पेंसिल है ये मेरी पेंसिल नहीं, एक्चुअली पेन है ये। तो मेरा पेन टैप वगैरह एक्सपी पेन है, तो इसमें मुझे सिर्फ फोल्ड करना होता है, प्रेस करना होता है, लॉन्ग प्रेस, वो खुद ही डार्क हो जाएगा। बट पेन से और पेंसिल से, अभी आप लोग पेंसिल से करो, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता कि बॉबल कैसे बने, साउंड कैसे हो रहा है, कॉन्सोनेंट कैसा बन रहा है कौन सा, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, बुक बुक खत्म होते होते ही आप पेन पे आ जाओगे। आपको लाइट और डार्क में कुछ भी नहीं करना होगा, आप नॉर्मल तरीके से जैसे कुछ भी लिखते हो वैसे नॉर्मल तरीके से लिखोगे, लेकिन आपको ये खुद पता होगा कि मैंने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ओके सर। हम्म। सर शॉर्ट फॉर्म में बट और हु के स्ट्रोक लाइट बनाने या डार्क? नहीं, बट का स्ट्रोक जो होगा वो लाइट होगा, एंड हु का जो स्ट्रोक होगा वो डार्क। ओके सर। ओके कृष्णा, जी सर, जी सर। कोई डाउट? डाउट मतलब सर, मैं शुक्रवार से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो जब स्ट्रोक दे रहा हूँ कभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, ये सब दिक्कत आ रहा है। नो इशू, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, अभी आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल्स पढ़ा हुआ है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक पंक्चुएशन पढ़ा हुआ है, मतलब जी आपके पंक्चुएशन में कितने वर्ड्स हैं टोटल? 3 2 3 5 एंड 6, 6 एंड 6, 12 एंड 2 + 14। आपने अभी तक सिर्फ 14 आउटलाइन पढ़े हुए हैं। 14 आउटलाइंस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। शॉर्ट फॉर्म्स का है, विदाउट वॉबल होगा, सिंगल आउटलाइन से वर्ड होगा, अदरवाइज जो भी वॉबल होगा डार्क होगा तो प्रॉपर ए का ही साउंड करेगा, लाइट होगा तो ई का साउंड होगा, मतलब ई से सिमिलर साउंड होगा उसका। अभी प्रैक्टिस का देख लेते हैं, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। एक्सरसाइज 1 है, शॉर्ट हैंड वाली जो रेड वाली जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 1 दिया गया है उसको देख के आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। द डेट, उसमें लिखा हुआ है पहला पैराग्राफ द डेट, एंड सेकंड पैराग्राफ है द पेज, थर्ड पैरा है डेट द पेज, एंड फोर्थ है द डेट, एंड नेक्स्ट है हु पेड द डेट। तो लाइक आपको शॉर्ट हैंड को देख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो आपने आंसर की लिया हुआ है पहले आपने शॉर्ट हैंड को देखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद इंग्लिश वाला जो आपका आंसर की है उसको देख के आपको शॉर्ट हैंड में करना है। द डेट, सॉरी, द डेट द पेज, जो भी है इसको देख के करना है। इसको करना है आपको 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, दोनों को 5 टाइम्स इंग्लिश में होना चाहिए एंड 5 टाइम्स शॉर्ट हैंड में। 5 वाली सेंटेंस और उसके नीचे 5 वाली शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड, हाँ दोनों में। एंड ये हो जाता है कंप्लीट, देन आपको सर जो आपने खुद शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, लाइक मैंने जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर, ये इंग्लिश वाले पार्ट सारे हटा के अगर इसको मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ये सारे मुझे देखकर इंग्लिश वाले पार्ट हटा देना है, ठीक है। सिर्फ हमको शॉर्ट हैंड देख के रीड करना है। जैसे ये है ए पेज पेड इट बट टेड दे पेड इट टू, टेड पेड द डेट विच ए पेड, द डे ए पेड द डेट टेड पेड इट टू, डू पेज टू, ए डेट टू डू इट, पे टेड टू एड, और पेव। इसको देख के आपको ऐसे रीड करना है जैसे मैं रीड करता हूँ, ऐसे ही आपको ये कॉन्सोनेंट्स पूरा पूरा ही पूरा जितना आपका है इसमें, इसको ही आपको रीड करना है अराउंड 5 to 7 टाइम्स। रीडिंग वाला ज्यादा करना है आपको। एटलीस्ट आपको ये इतना तो पता हो कि मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है ओके सर। वो मैंने लिखा क्या है। जैसे इसमें लिखा था द डेट द डे। द पेज, डेट द पेज, द डेट,
पे द डेट, हु पेड द डेट। ठीक है, इसको देख के आपको शॉर्ट हैंड वाले को देख के ही रीड करना है। लास्ट में एक बार शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश वाले को देख के शॉर्ट हैंड लिख के, एंड उसके बाद उसको रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कल कल आफ्टरनून तक आप लोगों के सारी रिकॉर्डिंग्स आपके ड्राइव पर आ जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग्स क्या सर इस ग्रुप में अपडेट होगा या सर मेल में घुस जाइए? सॉरी, बोल रहा हूँ सर वो क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ये क्या सर इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा या सर ईमेल में भेज दिया जाएगा सर? सीधा आपने आप वो दिया है अपना ईमेल, उसी ड्राइव पे आ जाएगा। वहां से आप सीधा रीड कर लेना है। वहां से आपको वॉच करना है, जो भी आप कुछ ने मतलब जो भी कुछ आपने छोड़ा हुआ है वो सारा कुछ वहां से आप कवर कर सकते हो। जी जी। ठीक है, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 1 की 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना, इसकी डिक्टेशन होगी कल, एंड कल ही हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बस गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।